2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत इस योजना को लॉन्च किया गया था। अगर आप SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हो और हाउस होल्ड वर्कर हो, आप इस योजना का लाभ उठा सकते हो। फर्क नहीं पड़ता कि आपकी फैमिली का साइज कितना है या किस जेंडर से वो बिलोंग करते हैं। नमस्कार, आज का ये वीडियो उनके लिए जो अनएम्प्लॉयड है और फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ टॉप गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जो अनएम्प्लॉयड सेक्टर्स के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड बिना कुछ सोचे समझे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो सबसे पहली स्कीम जो है वो है अटल पेंशन योजना। जैसा कि इसका नाम है पेंशन, यहाँ पर आपको पेंशन दिया जाता है, लेकिन इसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और कुछ सेक्टर्स हैं जिन पे ये फोकस्ड है। ये फोकस्ड है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ वर्कर्स पे और यहाँ पर आपको 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक का भत्ता एज अ पेंशन दिया जाता है हर महीने जब आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाती है, यानी कि उसके पहले ही आपको अप्लाई करना होगा। एलिजिबिलिटी क्या है आपको बताते हैं। आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। इसके अलावा आपका अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, सेविंग्स बैंक अकाउंट, या तो बैंक नॉर्मल बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में आपका सेविंग्स अकाउंट खुला होना चाहिए। अब अप्लाई करने की बातें आती है कि आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो या तो आप अपने नजदीकी बैंक में जाइए, जो भी ब्रांच है वहां जाइए और वहां उनसे बोलिए कि आप अटल पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, या फिर आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं और वहां जाकर अपने अकाउंट खुलवा सकते हैं अगर अकाउंट नहीं है तो, और इसके बाद इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, ये उनके लिए है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ वर्कर हैं, अनएम्प्लॉयड हैं और उनके पास कोई साधन नहीं है कमाई करने का। अगली स्कीम है आयुष्मान भारत। ये काफी पॉपुलर स्कीम है और काफी फायदेमंद भी है। 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत इस योजना को लॉन्च किया गया था इस मोटिव से कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने हेल्थ की ट्रीटमेंट कराने से चूक न जाए, और इसकी शुरुआत की गई थी टू अचीव द विजन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और साथ ही साथ टू मीट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और यहाँ पर एक अंडरलाइन कमिटमेंट भी था जो कि था कि टू लीव नो वन बिहाइंड। अब इस योजना की बेनिफिट्स की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जब आपको हॉस्पिटलाइज किया जाता है तो उसके जो भी चार्जेस होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो इस स्कीम के तहत आपको मिल जाते हैं। अकोमोडेशन भी इसका दूसरा बेनिफिट है। जो भी प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट आ रहा है वो आपको मिल जाता है। आप अपनी फैमिली के लिए भी इस योजना का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि आपकी फैमिली का साइज कितना है या किस जेंडर से वो बिलोंग करते हैं। अब चूंकि हर चीज में टर्म्स और कंडीशंस हैं, यहाँ भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम अर्बन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, उसके बाद हम रूरल पे आएंगे। यहाँ पे इन्हें बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। मैं सबका नाम ले लेती हूँ। रैग पिकर, बेगर, डोमेस्टिक वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, स्वीपर और होम बेस्ड वर्कर। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट वर्कर, शॉप वर्कर, इलेक्ट्रिशियन, वॉशरमैन और चौकीदार, जिन्हें हम वॉचमैन भी कहते हैं, ये सभी उस लिस्ट में शामिल हैं जो इस योजना का लाभ उठाने के लिए एलिजिबल हैं। अब हम रूरल की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आपका रूम जो है वो कच्चे दीवार और कच्चे रूफ से बना होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हो। कोई भी एडल्ट मेंबर जिसकी उम्र 16 वर्ष से ज्यादा है और 59 वर्ष से कम है, वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। अगर वो डिसेबल्ड मेंबर हैं तो वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हो और हाउस होल्ड वर्कर हो, आप इस योजना का लाभ उठा सकते हो। साथ ही साथ वो व्यक्ति जो लैंडलेस है और उसकी कमाई का जरिया जो है वो सिर्फ लेबर का काम करके ही होता है, तो भी वो इस योजना के लाभदायक हो सकते हैं, यानी कि वो एलिजिबल हैं इस योजना का लाभ उठाने के लिए। अब आप सोच रहे हैं कि इसके लिए हम अप्लाई कैसे करेंगे। आपको गवर्नमेंट के साइट पे जाना है जो कि है pmgay.gov.in। यहाँ पर जाके आपको जो है अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करने हैं,
और उसके बाद आपको यहाँ पर एक OTP दिया जाएगा। आपको OTP जनरेट करना है, उसको फिल करना है, अपना स्टेट चूज करना है, अपना नाम वहां पर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और HSD नंबर भी आप डाल सकते हैं और इसके बाद आप राशन कार्ड नंबर भी आप डाल सकते हैं और इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप इस योजना के लाभदायक हो सकते हैं या नहीं। यानी कि जिस भी सेक्टर से आप बिलोंग करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको इसकी जरूरत है, आप जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है उनमें से एक है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता चल जाएगा और उसी के थ्रू आप जो हैं उसके काबिल बन जाएंगे, आपको इसका फायदा मिलने लगेगा। अगली स्कीम है प्रधानमंत्री योजना और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना। इस योजना को 2020-21 में लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बेसिकली इस योजना का मोटिव यही है कि जो छोटे तबके के लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, बेसिकली SC, OBC, EBC और PNTs, इनको इस योजना का लाभ होगा। यहाँ पर स्किल्स प्रोवाइड करने की बात कही जा रही है, यानी कि इन सेक्टर्स को फ्री में स्किल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके जो की फीचर्स हैं वो ये हैं कि 1000 रुपए से 1500 रुपए हर महीने एज अ स्टाइपेंड दिया जाता है अगर आप किसी भी स्किल के कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो। बेसिकली वहां पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किए गए होते हैं, ताकि ये बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते, जो सीख नहीं सकते अपने प्राइवेट स्कूल्स में जाकर, या उनके पास प्रॉपर पैसे नहीं है, साधन नहीं है स्किल्स को जनरेट करने के लिए, स्किल्स को बढ़ाने के लिए, तो वो इस योजना का इस्तेमाल करते हैं और जैसे जैसे वो कोर्स को कंप्लीट करते जाते हैं उनको स्टाइपेंड भी दिया जाता है 1000 से 1500 रुपए तक का। और सबसे अहम बात यह है कि यहां पर आपका अटेंडेंस जो है वो 80% तो होना ही चाहिए। एक और लाभ आपको मिलता है कि सर्टिफिकेशन मिलता है। बाद में ये सर्टिफिकेशन आपको जॉब के लिए काफी मदद कर सकता है। कई बार तो गवर्नमेंट जो है वो प्लेसमेंट्स भी लेकर आती है जहां पर डिफरेंट कंपनीज से वो टाई अप कर चुके होते हैं और आपके सर्टिफिकेशन और आपके स्टाइपेंड के बेसिस पे आपको जॉब्स भी मिलते हैं इस योजना के तहत। अगली योजना है वो काफी फेमस योजना है। इस योजना का नाम पहले कुछ और हुआ करता था, लेकिन अब इस योजना का नाम कुछ और है, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना। जैसा कि ये नाम कह रहा है, यानी कि लोगों को हाउसिंग प्रोवाइड करना, जिनके पास प्रॉपर पैसे नहीं है, जिनके पास खुद का कुछ नहीं है, उन्हें घर देना, उन्हें छत देना। और ऐसा माना जा रहा था कि ये स्कीम जो है, ये योजना जो है वो 2022 तक कंप्लीट कर ली जाएगी, लेकिन शायद ही सभी लोगों को इस योजना का फायदा मिल पाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसमें घोटाले भी किए हैं, बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा भी उठाया है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम आपको बताते हैं इस स्कीम के फायदे क्या हैं, इस योजना के तहत आपको क्या क्या चीजें मिल सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2016 में इस नाम को चेंज कर दिया गया था। पहले इसका नाम हुआ करता था इंदिरा आवास योजना। तो इस योजना के तहत जो लैंड प्लेन एरियाज में आते हैं वहां पर लोगों को 1,20,000 रुपए दिए जाते थे। इसके अलावा जो हिली एरियाज हैं वहां पर 1,30,000 रुपए दिए जाते हैं। बेसिकली ये उनके लिए है जो बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं। ST और बैकवर्ड कास्ट में जो भी लोग आते हैं उनको इस योजना का फायदा मिलता है। और इसके अलावा इस योजना के तहत वो व्यक्ति, वो इंडिविजुअल 70,000 रुपए तक का लोन भी अवेल कर सकता है। अब मैं आपको पर्टिकुलरली एलिजिबिलिटी बता देती हूं कि किन किन लोगों को इस योजना का फायदा मिल सकता है। सबसे पहले तो SC ST, फिर अगर वो नॉन SC ST हैं और BPL के अंदर आते हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, तब भी उनको इस योजना का फायदा मिल सकता है। इसके अलावा विडोज ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंडिविजुअल्स जो कि किसी एक्शन में मारे गए और एक्स सर्विसमैन, उन सभी को भी इसका फायदा मिलता है। जो लोग रिटायरमेंट के एज में हैं उन सभी को भी इस योजना का फायदा मिलता है। अब बात आती है कि सिलेक्शन की, कैसे पता चलेगा कि वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं और क्या वो सच बोल रहे हैं। बता दें आपको, इसके बावजूद कई लोगों ने इसका फायदा उठाया है, लेकिन इसका एक प्रोसेस है। गवर्नमेंट इसको रीचेक करती है और इसके बाद इसे भेजा जाता है ग्राम सभा में। ग्राम सभा इसको दोबारा से देखती है और उसके बाद अगर कोई भी गड़बड़ होता है या कोई भी बातें होती है तो ग्राम सभा से बातें पूछी जाती है कि आपने इन्हें क्यों सेलेक्ट किया है, क्या ये सच में इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, क्या सच में ये काबिल हैं इस योजना को लेने के लिए। ये सारी चीजें ग्राम सभा से डिस्कस की जाती है और उसके बाद ही उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। साथ ही एक और जानकारी ये भी है इस योजना से रिलेटेड कि दिल्ली में सबसे ज्यादा लोगों को इस योजना का फायदा मिला है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं गवर्नमेंट स्कीम्स, वो उन लोगों के लिए जो अनएम्प्लॉयड हैं और फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं और जिन्हें समाज में छोटा तबका माना जाता है, उनके लिए ये वीडियोस स्पेशली हमने बनाए थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास ऐसे कोई भी जरूरतमंद है जिन्हें इस वीडियो को देखने की जरूरत है तो आप प्लीज इस वीडियो को उनके पास फॉरवर्ड
कर लें ताकि वो समझ जाएं, ताकि उन्हें भी पता चले कि ऐसी योजनाएं हैं जो उनके लिए सरकार ने बनाए हैं और वो उसका लाभ उठाकर एक अच्छी जिंदगी बिता सकें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। लेकिन आपको जाते जाते भी कहना चाहूंगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।